योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का आर्ष जीवन। योगीराज के एक भक्त सुरेंद्रनाथ वंद्योपाध्याय, जो श्री रामपुर हुगली बंगाल के रहने वाले थे और रावलपिंडी में सर्विस करते थे, अवकाश में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वे काशी उतर गए, क्योंकि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि गुरुदेव का दर्शन करते चले। लंबी यात्रा के दौरान चेहरे पर थकान की स्पष्ट छाप थी। योगीराज के सामने आकर उन्होंने भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी घर जाओ। गुरुदेव की यह बात सुनकर सुरेंद्रनाथ को आंतरिक दुख हुआ और सोचते रहे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो गुरुदेव ने ऐसा निर्दय और कठोर व्यवहार किया। उनकी आंखें छलछला आई। उसके बाद योगीराज ने फिर स्नेहपूर्वक कहा, सुरेन, जाओ, नहा धो लो और खा पीकर जो ट्रेन पहले मिल जाए वही पकड़ लो और घर चले जाओ। सुरेन कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाए और मंत्रमुग्ध की तरह वही किया। मटरू को बुलाकर योगीराज ने कहा, जाओ, सुरेन को ट्रेन पर चढ़ा दो। सुरेन श्रीरामपुर स्टेशन पर आकर उतरे। 2 कदम जाते ही उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। इतनी देर से आए भैया? 2 दिन पहले टेलीग्राम किया और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कोई टेलीग्राम नहीं मिला। माँ की हालत ठीक नहीं है। सुरेन जल्दी जल्दी घर पहुँचे। सुरेन, तुम आ गए बेटा? मैं तुम्हारी ही बाट देख रही हूँ। अब तो मेरे जाने का समय हो गया है। स्नेहमयी माँ के दोनों हाथ सुरेन की ओर बढ़े और सुरेन ने माँ का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे माँ का जीवन दीप बुझ गया। सुरेन की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी और अब समझ में आया कि गुरुदेव ने उनके साथ ऐसा कठोर बर्ताव क्यों किया था। बांकुड़ा जिले के दधीमुखा गांव के हरिपद वंद्योपाध्याय कार्यवश अपने गांव से निकट के एक गांव में जा रहे थे, जो 3-4 मील दूर था। इसीलिए वे चक्करदार रास्ता छोड़कर सीधे जंगल के रास्ते से जा रहे थे। चारों ओर साल, सागौन और महुआ का जंगल और पतली पगडंडी, कहीं किसी अन्य राही या आदमी का पता नहीं। तमाम किस्म के जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों की मीठी बोली वातावरण में तैर रही है। हरिपद ईश्वर चिंतन में विभोर होकर चले जा रहे हैं। भय उन्हें छू नहीं सकता। अचानक हरिपद चौंक पड़े और लगा कि सामने यमदूत आ रहा है। उन्होंने देखा कि एक नरभक्षी जानवर अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर ही आ रहा है, जैसे शिकार तो अब उसकी पहुंच में है। जल्दबाजी की क्या ज़रूरत? हरिपद ने समझा, मृत्यु अब निश्चित है। यहाँ तो उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एकमात्र उनके दयालु गुरु यदि उनकी रक्षा कर सके तभी इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। और लगा कि उनके भीतर कोई कह रहा है, गुरु रक्षा करो, गुरु रक्षा करो। उनका संहारकर्ता एवं हरिप्रद अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तभी हरिप्रद ने सुना कि पीछे से जैसे कोई उसे भगा रहा हो। हट हट। इसके बाद वह नरभक्षी दुम हिलाते हुए जंगल के भीतर चला गया। हरिपद की आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। कुछ दिनों बाद हरिपद बाबू काशी धाम आए और योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, इस यात्रा में जीवन की रक्षा कर ली, अर्थात इस बार आपने मुझे बचा लिया। तुम अत्यधिक डर गए थे शायद। योगीराज यह कहकर मुस्कुराते रहे और उपस्थित भक्तगण एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। इसके बाद हरिपद बाबू के मुंह से ही उस उक्त घटना के बारे में सबको जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार योगीराज सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहते तथा आर्त एवं अपने आश्रितों की रक्षा करते। कितने प्रकारों से वे सबका कल्याण करते थे, उसकी कोई सीमा नहीं। अन्य दिनों की तरह ही उस दिन भी योगीराज उपदेश दे रहे हैं और अनेक भक्तगण सुन रहे हैं। किस प्रकार तुम सब भी सभी के कल्याण कार्य में रत हो सकते हो। देखो, इस शरीर के भीतर ही सब कुछ है। शरीर तो पंच तत्वों से बना है। शरीर में जिन पंचभूतों या पंच तत्वों का अस्तित्व है वे ही बाहर भी है। पृथ्वी अर्थात क्षिति, जल अर्थात अप, अग्नि अर्थात तेज,
वायु अर्थात मरुत एवं आकाश अर्थात व्योम, ये सारे तत्व शरीर में भी हैं, बाहर भी हैं। शरीर में पंचभूतों की स्थिति इस प्रकार है। मूलाधार में क्षिति तत्व, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में तेज या अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्ध चक्र में व्योम तत्व और उसके ऊपर तत्वातीत। भीतर के इन पंचभूतों या तत्वों का परिचय प्राप्त हो जाने पर ही बाहर के वृत्त पंचभूतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि कोई पहले बाहर के पंच तत्वों के बारे में परिचय प्राप्त करने की कोशिश करे तो वह उन्हें जान नहीं पाएगा और उन्हीं में खो जाएगा। अतएव देह के भीतर स्थित पंचभूतों के जान लेने पर ही भीतर बाहर सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं, द्वैत नहीं रह जाता। उस समय पंचभूतों में भी जो प्राण रूपी ईश्वर स्थित है उसकी उपलब्धि होती है और कूटस्थ में स्थिति प्राप्त होती है। दूरबीन द्वारा जिस प्रकार दूर की वस्तु अत्यंत निकट दिखाई देती है, उसी प्रकार कूटस्थ रूपी दूरबीन के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड का तमाम चित्र या दृश्य योगियों के लिए बोधगम्य हो जाता है। चेष्टा करने पर तुम्हें भी इस क्षमता का आभास मिल सकता है। प्राण चंचल होने के कारण कूटस्थ में स्थित नहीं हो पाता। प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा षट चक्रों के मार्ग से यातायात के माध्यम से प्राण स्थिर होने पर ही कूटस्थ में स्थिति होती है। तब योगियों को सब कुछ स्वच्छ एवं स्पष्ट दिखता है। कूटस्थ में जिस चक्षु के दर्शन होते ही उसके भीतर एक आकाश दिखाई देता है, वह दृश्यमान आकाश नहीं है, बल्कि वह आकाश का आकाश अर्थात महाकाश है। वह इतना स्वच्छ है कि वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। वहाँ क्षुद्र से क्षुद्रतम अथवा अणु से अणुतम और वृहत से वृहतम सभी कुछ दिखाई देता है। जैसे एक सरसों का दाना निकट से जिस रूप में दिखाई देता है, वही सैकड़ों हजारों मीलों दूर से भी उसी रूप में दिखाई देता है। जहाँ रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं, लेकिन सब कुछ दिखाई देता है, वहाँ जो भी है स्वयं प्रकाश है। विशाल पर्वत के दूसरे छोर की वस्तु के साथ सैकड़ों योजन दूर की छोटी से छोटी वस्तु भी अनायास दिखाई देती है। जिस प्रकार दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तु निकट दिखाई देती है, उस महाकाश के दर्शन से योगी को भूत भविष्य का ज्ञान होता है। वह स्वच्छ अविनाशी महाकाश रूपी ब्रह्म सदा स्थिर और सभी भूतों से ओतप्रोत भाव से विराजमान है। यदि वह नहीं है तो फिर कोई नहीं है। यह चराचर विश्व उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। इसीलिए योगीराज ने अपनी साधना लब्ध अनुभूति के बारे में 3 जून को लिखा है, शून्य के भीतर 100 शून्य है, सो अलख है, सोई विंदी सोई सूर्य। शून्य के भीतर जो शून्य है उसका आदि नहीं, लेकिन उह शून्य से उह शून्य का भेद है। सबुज शून्य अनंत वो ही ब्रह्म, सूर्य जो उसी में लय हो जाता है। अब बड़ा मजा भीतर से उठता है, भीतर जाता है। अब अगम स्थान में गए यानी स्थिर। अभी बहुत दूर गगन पंथ में जाना है। आंख बंद करके बाहर का चीज मालूम होता है, अर्थात वर्तमान शून्य के भीतर जो शून्य है या जिस शून्य से वर्तमान शून्य की उत्पत्ति हुई है, वह अलग अदृश्य शून्य है। वही बिंदु है, वही सूर्य या आत्म सूर्य है। शून्य के भीतर जो शून्य है अर्थात महाशून्य अनंत है, किंतु वह स्वच्छ महाशून्य वर्तमान महाशून्य आकाश से पृथक है, क्योंकि वर्तमान शून्य में दूर निकट का संबंध है। यह पंचभूतों का आखिरी अथवा अंतिम भूत है, किंतु उस महाशून्य में दूर निकट का कोई संबंध नहीं। भूत भविष्य वर्तमान नहीं, पंचभूत और तत्वातीत है। उसी शून्य के अस्तित्व से वर्तमान शून्य का अस्तित्व है। वह स्वच्छ शून्य सबूज एवं अनंत है, वही ब्रह्म है। आत्म सूर्य भी उस महाशून्य में लय हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी अस्तित्वमय है, सभी की उत्पत्ति एवं लय का केंद्र वह अनंत
निर्विकार, अजर अमर महाशून्य है। अब बड़ा ही आनंद मिल रहा है एवं भीतर से ही उठ रहा है और उसके भीतर ही जा रहा है। जहाँ योगियों के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता, वह ऐसा अगम्य स्थान है। वहीं पहुँचा, अर्थात महास्थिरता के घर या बिंदु तक पहुँच गया। अभी उस महाशून्य में और दूर तक जाना होगा, अर्थात लय को प्राप्त होना होगा। अब आंख बंद करने पर भी बाहर का सब कुछ देख सुन समझ पा रहा हूँ। उसी का ही बाह्य प्रतीक है शालग्राम शिला। जिस प्रकार प्रबल वेग से बहते हुए जल के नीचे विशाल शिला निश्चल रहती है, उसी प्रकार नश्वर नाम रूप के नाना प्रकारों के प्रवाहमान या अस्तित्वमान होने पर भी उसका आधार स्वरूप महाकाश रूपी कूटस्थ पर ब्रह्म अचल रहता है। उस नश्वर नाम रूप की जब तक उपेक्षा नहीं होती या जब तक उसे आसक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक महाकाश रूपी सच्चिदानंद की ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार आत्मा के किसी अवयव के प्रति आशंका नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नाम रूप भी उस स्वच्छ निर्मल स्वरूप का अंश नहीं हो सकता। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि इस शरीर में जो कूटस्थ विद्यमान है, उसे जो गुरु के उपदेश द्वारा नहीं देखता, वह अंधा है। जिस प्रकार कबूतर का पंख उड़ते उड़ते आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटते हुए गिर पड़ता है, उसी प्रकार वायु क्रमशः रुकते रुकते सूक्ष्म होता है और अंत में शून्य के भीतर होकर अनेक दिनों बाद आ जा या आवागमन कर सकता है। शरणागत भक्तों के प्रति योगीराज की असीम कृपा थी। उनकी रक्षा के लिए वे हमेशा सजग और तत्पर रहते थे। कलकत्ता के एक विख्यात विधिवेता या वकील की पत्नी अभया योगीराज की भक्त मंडली में एक भक्ति परायण महिला थी। कई संतानें हुई, किंतु एक भी जिंदा नहीं रह पाई। इस कारण उन्हें अत्यंत दुख था। अभया ने एक दिन अपने गुरु योगीराज के चरणों में प्रार्थना निवेदित की कि एक संतान ऐसी हो जो स्वस्थ शरीर के साथ जीवित रहे। महायोगी शांत मुद्रा में बैठे किसी भावलोक में विचरण कर रहे थे। उस समय देखने से ही लगता था कि समस्त बंधनों से मुक्त, जैसे कोई विहंग या पक्षी हो। कौन आया, कौन गया, किसने क्या कहा, किसी की भी उन्हें सुध बुध न थी। अभया ने सोचा कि गुरुदेव ने संभवतः उसकी बातों को सुना नहीं। उसने पुनः अपनी आकुल प्रार्थना निवेदित की। धीरे धीरे महायोगी की ध्यान समाधि टूटी और अभया ने पुनः प्रार्थना की कि उसे एक संतान चाहिए जो जीवित रहे। योगीराज ने शांत स्वर में कहा, सुनो अभया, तुम एक कन्या को जन्म दोगी। वह जिंदा रहेगी, किंतु एक निर्देश है जिसका सावधानी पूर्वक पालन करना होगा। कोई भूल ना हो। आशा की एक क्षीण लहर अभया के मन में तरंगित हुई। अभया सोचती है कि ब्रह्मज्ञ गुरु की यदि कृपा हो तो असंभव भी संभव होता है। अभया ने गदगद कंठ से कहा, आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगी। भक्तवत्सल योगीराज श्यामाचरण ने कहा, रात्रि के प्रथम प्रहर में ही कन्या का जन्म होगा। जन्म के कुछ क्षण पूर्व से सूर्योदय तक प्रसूति गृह में एक दीपक जलाकर रखोगी, किंतु अत्यंत सावधान रहना होगा कि कहीं दीपक बुझ न जाए। यथा समय अभया ने एक कन्या को जन्म दिया। गुरुदेव के आदेशानुसार दीपक जलाया गया था, किंतु रात के अंतिम प्रहर में क्लांत प्रसूति एवं दाई दोनों कब सो गए पता ही नहीं। इधर दीपक का तेल प्रायः समाप्त होने को है। अब बुझा तब बुझा, ऐसी स्थिति थी। उसी समय प्रसूति गृह में एक अलौकिक घटना घटित हुई। अचानक जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। निद्रामग्न जच्चा की नींद टूट गई और आश्चर्यपूर्ण आंखों से देखती है कि दरवाजे पर उसके ही दयालु भक्त प्राण पतित पावन करुणा के घनीभूत मूर्त प्रतीक गुरुदेव योगी श्रेष्ठ श्यामाचरण खड़े हैं। कृपा दृष्टि का निक्षेप करते हुए बुझती हुई दिए की लौ या दीपक या दीप शिखा की ओर उंगली का संकेत करके कह रहे हैं, अभया देखो दीपक बुझ न जाए, शीघ्र ही उसमें तेल दो। क्लांत अभया उठकर
दीपक में तेल देती है, तब तक गुरुदेव की वह करुणा धन मूर्ति अदृश्य हो गई। गुरु कृपा का स्मरण करते ही अभया की आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। इस घटना के पश्चात अभया ने गुरुदेव से इस घटना के बारे में बताया तो योगीराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, कर्तव्य की अवहेलना करना तुम लोगों का स्वभाव है। कर्तव्य के प्रति कभी उपेक्षा का भाव मत रखो। योगीराज ने इस प्रकार अनेक निसंतानों को संतान प्राप्ति की व्यवस्था का निर्देश दिया है। वह उनकी दिनलिपि से ही प्रमाणित होता है। इस संबंध में उन्होंने 8 फरवरी वर्ष नहीं लिखा है। श्यामलाल को पुत्र होने का उपाय बतलाया। एक बार की घटना है, योगीराज की मझली लड़की हरिकामिनी ससुराल से यहाँ आई है। अचानक उसे एशियाटिक कॉलरा हो गया। काशीमणि देवी ने योगीराज से अनुरोध किया कि जैसे भी हो कोई व्यवस्था करो और लड़की को बचाओ। तुम्हारे रहते हुए लड़की क्या मर जाएगी? योगीराज के मन में कोई उद्विग्नता नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काशीमणि देवी बार बार अनुरोध करती है कि जैसे भी हो लड़की को बचाओ। योगीराज ने बिना कुछ कहे एक अपामार्ग की जड़ और 2.5 गोल मिर्च देते हुए कहा, ये दोनों एक साथ पीस कर पिला दो। काशीमणि देवी ने सोचा, विवाहिता लड़की है, क्या पता कुछ हो जाए तो उसकी ससुराल में तरह तरह की बातें उठेगी, इसीलिए डॉक्टर की दवा ही ठीक है। वे योगीराज द्वारा दी गई दवा न देकर डॉक्टर की दवा ही देने लगी, किंतु दूसरे दिन लड़की का स्वर्गवास हो गया। योगीराज अन्य दिनों की तरह उस दिन भी शाम को गीता की व्याख्या कर रहे हैं और उनके सुयोग्य शिष्य पंडित पंचानन भट्टाचार्य गीता के मूल श्लोक का पाठ कर रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। इसी बीच ऊपर के कमरे में जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सभी उपस्थित व्यक्ति विचलित हो गए। कारण पूछने पर योगीराज ने बताया कि मझली लड़की मर गई, इसीलिए सभी रो रहे हैं। लगता है श्मशान ले जाने वाले आए हैं। भट्टाचार्य महोदय ने गीता की पुस्तक को बंद करते हुए कहा, बस आज यहीं तक। योगीराज ने गंभीरतापूर्वक कहा, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम करो। उपस्थित सभी भक्तों ने कहा, इस समय गीता की व्याख्या सुनने के लिए मन में धैर्य और स्थैर्य नहीं है, आज बंद रहने दिया जाए। योगीराज के मन में कोई उद्वेलन नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शांत स्वर में उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर बंद रखो। दूसरे दिन योगीराज के साले राजचंद्र सान्याल ने आकर योगीराज से पूछा, प्रियजनों की मृत्यु या वियोग में जो दुख सामान्य व्यक्ति को होता है, वैसा क्या तुम्हें होता है? योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो सभी को होगा, किंतु ज्ञानी व्यक्ति के पक्ष में कुछ पार्थक्य है। जैसे पत्थर की गोली को अगर सख्त जगह पर जोर से मारो तो वह उछलती हुई दूर निकल जाएगी, किंतु उसी को यदि नर्म मिट्टी में जोर से मारो तो वह उसमें धंस जाएगी। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को दुख आघात नहीं दे सकता है। आघात उस पर भी होता है किंतु लौट जाता है, और अज्ञानी उसी आघात से हाय हाय करते हैं। जल में तैरते कमल के पत्तों की तरह सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए यह महान गृह योगी कितनी सहजता के साथ दुख क्लेश कष्ट से सदैव निर्लिप्त रहा करते थे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यहम हीम न व्यथयन्तेर येते पुरुषम पुरुष शर्ब सम दुख सुख धीरम सो मृत्वाय कल्पते। अर्थात समस्त सुख दुख में समभाव से जो धैर्यवान व्यक्ति व्यथित नहीं होते, उन्हें अमरत्व एवं शाश्वत आनंद प्राप्त होता है।